हेलो बच्चों, 9वीं की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पाठ नंबर 15 कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट हमने कर लिया था, अब सेकंड पार्ट है जो 15.1 एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका लगाती है। चौका ना लगाए जाने की प्रायिकता या चौका ना मारने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो महिला गेंदबाज ने कितनी गेंदें खेली थी? 30 गेंदें। और चौका कितनी बार लगाया? सिर्फ 6 गेंदों पर। चौका नहीं लगाया कितनी गेंदों पर? 30 में से 6 माइनस करके 24। हमने ये निकालना है कि मान लो ये हमें बता दिया उसने कि 30 गेंदों में से 6 बॉल पे चौका लगाती है। तो कहता है अब मान लो हम एक और बॉल उसे फेंकें तो क्या चांस है कि वो चौका लगाएगी या नहीं लगाएगी, ये हमने निकालना है। तो इसको निकालने का यही तरीका है, P लिखेंगे पहले। हमने निकालना है चौका ना मारने की प्रायिकता। चौका ना लगाए जाने या चौका ना मारने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। चौका नहीं मारना, ये प्रायिकता निकालना, इसकी प्रायिकता निकालनी है कि चौका नहीं लगाना। तो इसका मतलब 24 गेंद जो है जिस पे चौका नहीं लगाया गया वो हमारे अनुकूल परिणाम है। और कुल परिणाम कितने? टोटल गेंदें 30। तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम जो है वो है 24 और कुल परिणाम है 30। 6 चौका 24, 6 पंजा 30। तो ये 4/5 आ गया। ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है। देखो, तो इसको यदि पॉइंट में हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 0 पॉइंट, ये देखो दशमलव लगेगा, फिर 40 हो जाएगा, 5 उठा 40। तो ये 0.8 आ गया ना। 0.8 जो होता है 0 और 1 के बीच में ही कहीं पाया जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में भी यही पढ़ा था कि जो प्रायिकता का मान है, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 और 1 के बीच में कहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कभी माइनस नहीं हो सकती, 0 से कम माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। और 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, 1.2, 1.1 कभी नहीं हो सकती। वो गलत है यदि हम ऐसे निकाल देते हैं। तो याद रखो कि प्रायिकता जो है हमेशा 0 और 1, ठीक है, हो सकती है और 0 और 1 के बीच में ही हो सकती है। 1 के परे भी नहीं जाएगी, 0 से नीचे नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखें अगला क्वेश्चन नंबर 2। 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यदृच्छा चयन किया जाता है। मतलब ऐसे परिवार जिनमें 2-2 बच्चे हैं केवल, चाहे वो लड़का लड़की है, चाहे वो दोनों लड़कियां हैं, चाहे दोनों लड़के हैं, ठीक है। इस तरह से हमने परिवारों का सर्वे किया और उनसे जो हमें परिणाम प्राप्त हुए वो हमने इस टेबल में लिख लिया। हमने देखा कि परिवारों में लड़कियों की संख्या, हमारा टारगेट था कि पता लगाना कि परिवारों में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो 2-2 बच्चों वाले जो परिवार थे उसमें 2 लड़कियां, दोनों लड़कियों वाले परिवार हमें मिले 1500 में से 475। और जिन परिवारों में एक लड़की है, मतलब एक लड़का होगा, इसका मतलब केवल एक लड़की है, ऐसे परिवार हमारे को मिले 814, ठीक है। समझ रहे हो? मान लो 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। तो लड़की की बात हो रही है ना इस लाइन में कि लड़की एक है परिवार में। तो कितने परिवार हमको मिले ऐसे? 814। और 0 लड़की का मतलब ये है कि ऐसे परिवार भी हैं जिसमें 2 लड़के हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों लड़की हैं। तो ऐसे में लड़की 0 है उस परिवार में। तो ऐसे परिवार हमको मिले 211। इनको टोटल करो ना, इनको, तो 1500 बनता। तो इसका मतलब 1500 को हमने बांट दिया। ये सिर्फ क्वेश्चन है जो हमने समझा। अब हमें कहता है कि इन परिवारों में से, ये जो 1500 परिवार है, इनमें से ना एक हम पर्ची फिर से निकालते हैं। एक पर्ची निकालते हैं और क्या प्रायिकता है कि वो 2 लड़कियां हो उस पर्ची पे, ठीक है। तो क्या है फार्मूला प्रायिकता का? P 2 लड़कियां हो बराबर 2, मतलब पर्ची में 2 लड़कियां निकलेंगी, 2 लड़कियों वाला परिवार निकलेंगे, ठीक है।
तो इसकी क्या प्रायिकता है, तो P लिखेंगे, P 2 लड़कियां, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 2 लड़कियों वाले परिवार में है कितने कुल मिला के, 1500 में से 475 परिवार। इसका मतलब ये जो पर्चियों का ढेर लगा ना 1500, मान लो मैंने एक पर्ची निकाल ली, 175 पर्चियों में से कोई निकल आई फिर, ठीक है ना, वो हमारे अनुकूल परिणाम होगा। ठीक है, 475 बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम तो 1500 है, तो इसका मतलब ये पर्ची हमारी इनमें से निकलनी चाहिए। ये जो 475 वाली जो है ना पर्चियाँ, इनमें से कोई पर्ची हमारे फेवर में है, हमारे अनुकूल परिणाम होगा यदि 2 लड़कियों वाली प्रायिकता निकालनी है तो। 475 बटे में कुल परिणाम 1500, इसको काट दिया बेटे 5 से काट के, है ना, 5 से काटा फिर 5 से काटा, तो 19 बटे 60 आ गए। आगे देखें, मान लो एक पर्ची फिर निकालते हैं 1500 में से, वो कहता है एक लड़की हो उसमें, तो उसके लिए क्या करें, फिर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिख के, एक लड़की वाले परिवारों की संख्या है कितनी, 814, तो 814 में से कोई पर्ची निकलनी चाहिए, तो हमारे अनुकूल अब क्या होगा, 814 बटे में 1500, तो ये भी 2 से कट गया, इसको 2 से काट दिया, 407 बटे 750, और नहीं कटता, छोड़ दिया। फिर हमने निकालना है कि वो 1500 में से फिर एक पर्ची निकाली, अब क्या प्रायिकता है कि उसमें एक भी लड़की ना हो उस परिवार में, इसका मतलब लड़कों वाला परिवार होगा, दोनों लड़के होंगे, तो ऐसे परिवार हमें कितने मिले थे, 211। तो इन 211 पर्चियों में से यही पर्ची निकलेगी तो ही अनुकूल बनेगा ना इस केस में, ठीक है, जिसमें कोई लड़की ना हो। तो P कोई लड़की नहीं बराबर 211 बटे 1500, बस ये कटता नहीं, ये आंसर आ गया। फिर से देख लो, 2 लड़कियों की प्रायिकता निकालनी है, मतलब पर्ची जो निकलेगी उसमें 2 लड़कियां हो, उसकी क्या प्रायिकता है, 475 बटे 1500। एक लड़की हो 814 बटे 1500, 0 लड़की हो 211 बटे 1500। इस तरह से हमने ये कर लिया।